हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 के बारे में। अभी 2 दिन पहले ही हमने टर्म इन एग्जामिनेशन का एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें ये बताया था कि इग्नू का एग्जाम फॉर्म कब आएगा। तो इग्नू का एग्जाम फॉर्म हम आ चुका है। आज 1 सितंबर है। आज ही इग्नू ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जारी कर दिया है और बहुत सारे नए गाइडलाइन भी दिए गए हैं इस बार एग्जामिनेशन फॉर्म में। और फीस भी कितनी लगेगी उसको अलग से इग्नू ने बताया हुआ है कि सेशन का कितना फीस लगने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और डिटेल्स में जानिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या क्या नए गाइडलाइन आए हुए हैं इग्नू की तरफ से। तो इग्नू का एग्जामिनेशन फॉर्म जानने के लिए सबसे पहले आप इग्नू के वेबसाइट ignu.ac.in पे जाएंगे। ये है इग्नू का होम पेज। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2023 टर्म के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने पहले से ही ओपन कर रखा है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं इग्नू की तरफ से। इसमें बताया गया कि कौन कौन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तो पहला पॉइंट में ये लिखा हुआ कि जो जनवरी 2023 में रजिस्ट्रेशन किए हैं या फ्रेश एडमिशन लिए हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। और जो भी स्टूडेंट जनवरी 2023 के डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लिए वो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। और जो अभी जुलाई 2023 में एडमिशन ले रहे हैं सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट में, वो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि इग्नू ने आज ही अपना एडमिशन का लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया है सर्टिफिकेट का बंद करके, लेकिन पीजी सर्टिफिकेट का अभी भी डेट चल रही है। तो वो भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं कौन कौन एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कौन सी गाइडलाइन दी हुई है। गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म ओनली फॉर ओडीएल स्टूडेंट। जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट तो होते हैं उनका एग्जामिनेशन फॉर्म आया हुआ है। और साथ में प्रैक्टिकल सबमिशन और प्रोजेक्ट सबमिशन का भी यहाँ पे फीस दिसंबर 2023 टर्म के लिए आया हुआ है। तो लास्ट डेट इसका दिया हुआ है 30 सितंबर 6 बजे शाम तक विदाउट लेट फीस, और 1 सितंबर से फॉर्म शुरू हो गया है। तो पहला गाइडलाइन ये दिया हुआ है कि लिखा हुआ कि 1 सितंबर 2023 से एग्जाम फॉर्म शुरू हो गया है जो कि 6 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसमें बताया गया कि 30 वर्किंग डे में आपका एग्जाम इग्नू कंप्लीट करवा देगा। इसके साथ टर्म इन एग्जामिनेशन का जो प्रोजेक्ट सबमिशन और प्रैक्टिकल सबमिशन एग्जामिनेशन फीस होती है उसको भी इग्नू ने यहाँ पे बताया गया है नए गाइडलाइन के अनुसार। नए गाइडलाइन क्या है उसके बारे में हमने ये एससीडी का जो नोटिफिकेशन आया था इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन में एससीडी ने स्टूडेंट एवल्यूशन डिवीजन ने क्या डिसीजन लिया हुआ था प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल से रिलेटेड फीस के बारे में। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्टूडेंट जनवरी 2023 साइकिल में एडमिशन लिए हुए हैं उनका प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का भी अलग से फीस लगेगा, जो इस नोटिफिकेशन में पहले ही बताया जा चुका है। तो सबसे पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं कैसे कैसे शेड्यूल है। पहले हम लास्ट डेट की बात करेंगे तो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023 शाम के 6 बजे तक। और एग्जाम फॉर्म आज से 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक विदाउट लेट फीस है। 1 सितंबर से 20 अक्टूबर तक शाम के 6 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं विथ लेट फीस 500। 200 रुपए आपका एक पेपर का फीस लगेगा, उसके साथ अलग से 500 रुपए लेट फीस लगेगी। इसके बाद 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको शाम को 6 बजे तक एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी ये बताया गया कि 200 रुपया प्रति कोर्स आपका फीस लगेगा। और इसके अलावा 1100 रुपए लेट फीस भी लगेगी साथ में, अगर 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरते हैं तो। इसके बाद
प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का क्या फीस लगने वाला है, तो किसका लगेगा हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फीस फॉर्म फॉर जनवरी 2023 साइकिल और उसके बाद जो एडमिशन लेंगे उनका क्या क्या फीस लगेगा। तो इसमें एग्जामिनेशन फीस 200 रुपये ही पर पेपर लगने वाला है थ्योरी का, और प्रैक्टिकल का फीस है, अगर आपका 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है तो 300 रुपये फीस लगेंगे, और 4 क्रेडिट से ऊपर का प्रैक्टिकल है तो 500 रुपये लगेंगे। उसी तरह प्रोजेक्ट का भी है, 4 क्रेडिट से ऊपर के 500 रुपए और 4 क्रेडिट तक के 300 रुपए। इसके बारे में हमने डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ था, उसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट को ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेते हैं पहले ही, उनको एग्जामिनेशन सेंटर वही मिलेगा। अगर आपकी सीट फुल हो जाती है तो आपको कहीं नियरेस्ट एग्जाम सेंटर पे क्लब कर दिया जाएगा, मतलब शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी अपने पास है राइट रखी हुई है कि आपका एग्जाम सेंटर की अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको चेंज भी कर सकती है किसी और एग्जाम सेंटर पे। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि कोई भी इमरजेंसी होती है या कुछ होता है तो आपका एग्जाम सेंटर या एग्जामिनेशन को फिर से रीशेड्यूल या कैंसिल किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी के पास राइट्स है। और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या चेक कर लेना है, तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपना चेक कर लें कि आपका कोर्स वैलिड है कि नहीं, और आपने असाइनमेंट सबमिट किया है कि नहीं, उस असाइनमेंट जरूर सबमिट कर दें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले। और नेक्स्ट में दिया प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो जो बीसीए एमसीए ये सारे पेपर के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे वो अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पे संपर्क करेंगे, वहां से बताया जाएगा इसका नोटिफिकेशन। इसके अलावा हॉल टिकट जो है प्रैक्टिकल का, इसका एक प्रिंट आउट भी अपने प्रोजेक्ट सबमिशन या जो डिजिटेशन या फील्ड वर्क सबमिट कर रहे हैं वहां पे लगाना होगा। तो आप जो भी हॉल टिकट आएगा इग्नू का परीक्षा का, उसको आप संभाल के रखिएगा। उसकी एक कॉपी आपको फील्ड वर्क प्रोजेक्ट जब सबमिट करने जाएंगे अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पे तो उसमें लगाना होगा। और अगर आप प्रैक्टिकल अटेंड करने जा रहे हैं तब भी आपको वो आपका हॉल टिकट जरूर दिखाना होगा कि आपने प्रैक्टिकल की फीस जमा किया है या नहीं। और यहाँ पे क्लास ऑफ एग्जामिनेशन डेट भी बताया गया है कि ये जो नीचे के 6 ग्रुप दिए हुए हैं इस सब का पेपर एक ही डेट में पड़ा हुआ है। अगर कोई क्लैश होता है तो इसको चेंज करने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट इग्नू को आप देंगे तो उसको इग्नू रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट फॉर द कोर्सेस विल बी इंटर्ड। यहाँ पे जो भी कोर्सेज दिए हुए हैं 6 ग्रुप में, इसमें से कोई भी पेपर क्लैश करता है तो आपको एक छोड़ना पड़ेगा। और इसके नीचे दिया हुआ है जो सीबीसीएस पैटर्न में जो एडमिशन हो रहे हैं जुलाई 2019 से, जो बैचलर प्रोग्राम के कोर्स हैं जो सीबीसीएस पैटर्न में एडमिशन हो रहे हैं उनके जैसे इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का ये सारे पेपर एक साथ पढ़ेंगे। तो इसमें से अगर आपके हिंदी और संस्कृत या उर्दू कोई 2 पेपर है तो एक आपको छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से सोशलॉजी और एजुकेशन में है, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के हैं, इसी तरह हिस्ट्री और साइकोलॉजी के हैं। नीचे साइंस ग्रुप के दिए हुए, फिजिक्स में कोई भी पेपर नहीं क्लैश कर रहा, केमिस्ट्री में नहीं कर रहा, लेकिन मैथ के साथ बॉटनी का पेपर क्लैश कर रहा है। तो अगर आप मैथ और बॉटनी एक साथ पढ़ रहे हैं तो आपको एक ही पेपर देने का मौका मिलेगा। इसी तरह जूलॉजी और जियोग्राफी का भी पेपर क्लैश कर रहा है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि आप एग्जामिनेशन में अपना एग्जाम की कॉपी कैसे लिखेंगे, मतलब अपना आंसर एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है। अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आपका हिंदी मीडियम में लिए हुए हैं प्रोग्राम तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम में लिए हुए हैं तो हिंदी में भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे रीजनल सेंटर, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरें तो अपना रीजनल सेंटर
ठीक से देखकर केयरफुली भरें और एग्जाम सेंटर भी अपना ध्यान से भरें एग्जाम। और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में कोई भी पेपर नहीं दिख रहा है, अगर वो वैलिड है, तो आप registrar@ignu.ac.in को ईमेल कर सकते हैं अपने डिटेल्स के साथ, या इस फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना एग्जाम सेंटर अपने शहर का देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे खुलेगा वो पेज। ये देखिए, जैसे मान लीजिए आप वाराणसी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे वाराणसी डालिए और यहाँ पे सर्च कर लीजिए। वाराणसी में जितने भी एग्जाम सेंटर हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको एड्रेस के साथ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपको कहाँ पे एग्जाम देना है। जैसे पहला एग्जाम सेंटर है इलाहाबाद में, दूसरा यूपी कॉलेज बनारस में है, तीसरा गाजीपुर में है, उसी तरह कुशीनगर में है, बलिया में, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मऊ, जौनपुर टीडी कॉलेज में है, वाराणसी में एक और सेंटर है, गोरखपुर में सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर है, सोनभद्र में भी एग्जाम सेंटर बनाया गया है, गोपीगंज, भदोही में भी एग्जाम सेंटर और चंदौली में भी एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की तरफ से। अगर आप किसी और शहर में एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे नोएडा में अगर एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नोएडा लिखेंगे और यहाँ पे सिर्फ आप सबमिट कर देंगे, तो नोएडा के अंदर जितने भी एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पे सबकी लिस्ट आ जाएगी। आप वहां से अपना केयरफुली अपना देख सकते हैं कि आपका एग्जाम का सेंटर कौन सा है, उसका एड्रेस क्या है, उस हिसाब से अपना एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन फॉर्म में नीचे बहुत सारे गाइडलाइन दी हुई हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके आप प्रोसीड फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म कर सकते हैं यहाँ से। तो ये पेज खुल के ओपन हो जाएगा। इसके बारे में एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, कैसे कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। तो अगर इसके अलावा कोई भी आपके पास क्वेरी है इग्नू से रिलेटेड, तो आप हमें निसंकोच कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे इंस्टेंटली सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स इग्नू की तरफ से जो आता है उसको अपलोड कर दिया जाता है। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।